आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो काफ़ी नेम फेम और प्रसिद्धि के बाद भी निराशा का शिकार होते हैं सामान्य रूप से। और यही निराशा और फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी उनके अंदर कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या को पैदा कर देता है। तो वैसी कौन सी साइकोलॉजिकल फिनोमिनन काम करता है जिसमें व्यक्ति इतनी प्रसिद्धि के बाद, इतना नेम और फेम के बाद निराशा और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए माइकल जैक्सन को भी अनिद्रा की शिकायत थी और कई सारे मनोवैज्ञानिक समस्याएं थी, पर एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए ओपन मंच पे इस तरह से बताना मैं उपयुक्त नहीं समझता और मेरे इथिक्स के खिलाफ है, मनोविज्ञान के नैतिक इशू के खिलाफ है। तो एक सामान्य सी बात जाने कि माइकल जैक्सन इतना नेम एंड फेम प्राप्त किए फिर भी उनके अंदर अनिद्रा की शिकायत थी और बहुत सारी साइकोलॉजिकल समस्याएं थी। और वैसे हमारे भारत में भी कई सेलिब्रिटी हुए और सेलिब्रिटी हैं जो साइकोपैथ हैं, सिजोफ्रेनिक हैं, विभिन्न तरह की उनके अंदर मानसिक समस्याएं हैं। तो आइए समझते हैं। और ये सेलिब्रिटी ही क्या, कई ऐसे लोग आम सामान्य जीवन में इस तरह का सिचुएशन को फेस करते हैं जो कि मैं आपसे आगे मैं चर्चा करूंगा। तो पहले समझे कि ऐसा होता क्यों है। जब भी आप किसी तरह की प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो लोग आपको जानते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आपको जानते हैं। तो लोग जैसे ही जानते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक गुदगुदी होती है, एक स्फुरन होता है, एक मनोवैज्ञानिक इलेशन होता है, उत्साह की स्थिति, जिसको साइकोलॉजिकल में बोला जाता है हाइपर इलेशन, अति उत्साह की स्थिति। अति उत्साह की स्थिति व्यक्ति को होता है। तो उस अति उत्साह के स्थिति के फलस्वरूप आप समझिए एक मनोवैज्ञानिक घटना आपके बॉडी में होती है। वो होती है कि आपका माइंड और बॉडी और कॉन्शसनेस, शरीर, मन और चेतना एक अलाइनमेंट में रहता है, एक रेखाबद्ध होता है। और जैसे ही आप हाइपर इलेशन का शिकार होते हैं ना, तो आपका माइंड, आपका बॉडी और आपके चेतना का अलाइनमेंट टूटता है, रेखाबद्ध टूटता है। यानी आप एक शब्दों में सामान्य भाषा में कहा जाए तो आप स्वयं में नहीं रहते हैं, स्वयं से बाहर चले जाते हैं। आपका फोकस कहीं और चला जाता है, खुद को सुधारने की प्रक्रिया में चल जाता है, उस दिशा में जिस दिशा से आप नेम और फेम प्राप्त किए हैं, या जो नेम और फेम प्राप्त किए हैं उसको बचाने के लिए स्ट्रगल में चला जाता है। तो आपका फोकस ऑफ अटेंशन, एक सामान्य भाषा में मैं बोल रहा हूं, स्वयं से हट जाता है और आपका अटेंशन, आपका ध्यान स्वयं के मन, शरीर और चेतना से हट के किसी और चीज पे चला जाता है जिसका संबंध आपके शरीर और मन और चेतना से नहीं है। तो आप ऐसी समस्या का शिकार बनते हैं। यहां एक चीज ध्यान देने योग्य है कि आपका मन और शरीर बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली दूसरे को ध्यान पाने के लिए बेचैन रहता है, लालायित रहता है, ताकि दूसरा कोई कैसे आपको ध्यान दे दे। यह गहरे में एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है ना, उसी का एक परिवर्तित रूप है, या कहा जाए उसी का एक विकृत रूप है कि वो बाहरी वातावरण से, समाज से, सोसाइटी से, जहां आप रह रहे हैं उस स्थान से कुछ वैसी सर्टेन एक्टिविटी करके, कुछ वैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करके, कुछ सुंदर या सुडौल पहनावा को पहन करके स्वयं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है। यह एक विपरीत रूप है इस रूप का कि आप स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपका स्वयं के ऊपर एकाग्रता नहीं है, आपके स्वयं के माइंड, बॉडी और कॉन्शसनेस में अलाइनमेंट नहीं है, रेखाबद्ध नहीं है। इसी अलाइनमेंट को टूटने की वजह से सारी सेलिब्रिटियों को मानसिक समस्याएं, उदासी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कोई तो सेलिब्रिटी सुसाइड तक कर लेते हैं। और यही समस्या किसी में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोड होता है तो सिजोफ्रेनिया जैसी समस्याएं बनती है एवं अन्य साइकोलॉजिकल गंभीर समस्याएं होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा और बहुत तरह की अजीबोगरीब फिनोमिनन होते हैं उसके साथ। और एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सेलिब्रिटी जो बनते हैं ना, चाहे तो एक म्यूजिशियन हो या डांसर हो या एक्टर हो,
उनके अंदर आप एक क्रिएटिविटी आप कहते हैं ना, एक रचनात्मकता होता है। पर रचनात्मकता अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, लेकिन अगर वही क्रिएटिविटी आपकी बाहरी वातावरण के इन्फ्लुएंस से होने लगे तो वास्तविक में क्रिएटिविटी नहीं हो जाता। क्योंकि एक क्रिएटिविटी आप अंदर से आए एक अलग तरह की फोर्स से आप करते हैं, जिसे इंट्यूशन कहा जाता है ना, स्पिरिचुअल प्लेजर कहा जाता है, इसे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। लेकिन जब आप वो एक्टिविटी आप ओवर एक्टिंग के रूप में बाहरी वातावरण से इन्फ्लुएंस होके, लोगों की तालियों से इन्फ्लुएंस होके, लोगों को आपके ऊपर फोकस से को देख के इन्फ्लुएंस होके जब करते रहते हैं ना, तो रचनात्मकता खो जाती है और वो बाहरी इन्फ्लुएंस में आप कार्य करने लगते हैं। या इसको इस तरह से भी कहें कि व्यक्ति अपने प्राप्त प्रसिद्धि को 99 के चक्कर में पड़ जाता है, प्राप्त प्रसिद्धि से 99 के चक्कर में पड़ जाता है। जो 99 का चक्कर सबको पता होगा कि 99 जैसे ही मिलता है उसे 100 करने का प्रयास करने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति फेम और नेम अर्न करता है, कमाता है, वह उसको बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल करने के दौरान उसके खुद के माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस से अलाइनमेंट टूटता है और वैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होती है। मनोविज्ञान का सारा फोकस इसी पे है कि आपके माइंड, आपके बॉडी, आपकी कॉन्शियसनेस को कैसे अलाइन किया जाए, कैसे रेखाबद्ध किया जाए कि आपके लाइफ ज्यादा प्रोडक्टिव हो, आप ज्यादा हैप्पियर हो, आप ज्यादा जॉयफुल हो, आप ज्यादा फैमिलियर हो, आप ज्यादा फ्रेंडली हो। मनोविज्ञान का सारा फोकस इसी पे है कि आप अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने कॉन्शियसनेस को कैसे अलाइन करें। अलाइन का मतलब कैसे रेखाबद्ध करें। लेकिन आप जैसे ही बाहरी प्रभाव में आते हैं, आपका अलाइनमेंट टूटता है। एक और सामान्य सी बात समझिए कि एक सामान्य जीवन में आप भी फील करते होंगे। अगर आप एक यूट्यूबर होंगे तो अगर आपकी वीडियो वायरल होती होगी तो आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, एक हाइपर इलेशन की अवस्था बनती है। यही हाइपर इलेशन अगर कांस्टेंट बना रहे, या आपके अंदर किसी तरह के हाइपर इलेशन की अवस्था में न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो, तो आपके अंदर किसी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या आ सकती है। या कुछ व्यक्ति को ऐसा भी फील किए होंगे कि जॉब लग गया अचानक से, या अनएक्सपेक्टेड चीजें, अप्रत्याशित चीजें आपको मिल गई, तो आप इतना इलेशन, उत्साह का शिकार हो जाते हैं ना कि आप वो उत्साह आपके लिए तनाव बन जाता है, अनिद्रा बन जाता है। डे टू डे लाइफ में आप इसको समझिए, तनाव अनिद्रा बन जाता है। तो इसका मतलब यही है कि आपका फोकस स्वयं के माइंड और बॉडी में न रह के किसी और चीजों पे चला गया, किसी और इवेंट पे चला गया, किसी और स्टिमुलस पे चला गया, किसी और व्यक्ति पे चला गया। आप खुद के अंदर से डिसअलाइन हो गए, और जैसे ही डिसअलाइन होइएगा आपके अंदर समस्याएं बनी रहेगी। इसीलिए किसी को अप्रत्याशित चीजें मिलने पे वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, हाइपर इलेशन का शिकार हो जाते हैं, और एक तरह की मानसिक बेचैनी, अनिद्रा जैसे चीजों का सामना करते होंगे। तो इसका पूरा निचोड़ यही है कि आपका शरीर और मन ध्यान के लिए ही बना है, अलाइनमेंट के लिए बना है। जितना आप खुद के शरीर पे, खुद के मन पे, यानी स्वयं पे जितना आप वक्त देंगे, बाहरी चीजों पे नहीं, उतना ही ज्यादा मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। स्वयं पे कैसे ध्यान दिया जाए, मनोविज्ञान में विधियां हैं जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में सिस्टमेटिकली बताऊंगा। आज मेरा बस इतना ही लक्ष्य था कि क्यों व्यक्ति इतना नेम और फेम, प्रसिद्धि के बाद में निराशा का शिकार रहता है, और कई लोग निराशा की वजह से सुसाइड करते हैं एवं साइकोलॉजिकल डिजीज से घिर जाते हैं। इसका मेन वजह यही था। और दूसरों की ध्यान पाने का कोशिश इसी चीज का विकृत रूप है कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप दूसरों से ध्यान पाना चाह रहे हैं। और जितना दूसरों से ध्यान पाना चाहते हैं उतना आपका ध्यान हटता है, और उतना आपके अंदर मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है। मनोविज्ञान के बारे में हमारे सोसाइटी में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए सारी समस्या से घिरे रहते हैं, लेकिन उसे समस्या मानते नहीं है, उसे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा मानते हैं। यह ऐसा हुआ कि आपको कोई बीमारी लगी हो, लेकिन मेडिकल साइंस ना हो तो उस बीमारी को आप अपना जीवन का हिस्सा मान लेंगे। उसी तरह से हर व्यक्ति एक मानसिक समस्या से पीड़ित है, लेकिन मनोविज्ञान के अभाव के बिना वह अपनी मानसिक समस्या मानता ही नहीं है, और जब समस्या मानते ही नहीं है तो उसका निदान ढूंढेंगे कहाँ। तो म्यूटेंट स्कूल का यही लक्ष्य है कि आपके अंदर की पोटेंशियल को कैसे जगाया जाए, आपकी मानसिक समस्याओं को, यहाँ तक कि कुछ हद तक शारीरिक समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं प्रोफेसर एक्स सब आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।